जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट टाइम पर आपका स्वागत है। देखिए यहाँ पर आईटीबीपी हेड कांस्टेबल के लिए एजुकेशन एंड जो है स्ट्रेस जो है काउंसलर बेस के अंतर्गत पे रिक्रूटमेंट जारी कर दिया गया है 2022 के बेस में 23 पोस्टों के लिए। जो भी आपके फॉर्म भरने के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगा सॉलिड रूप से यहाँ पर आप लोग के लिए प्रोवाइड करने की कोशिश की जाएगी। इससे पहले हम आगे बढ़े, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जो भी कंटेंट जो भी इंफॉर्मेशन हमारे द्वारा आप लोगों के लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइम पर उपलब्ध हो जाएगा। जैसे लिखा गया है आईटीबीपी हेड कांस्टेबल एजुकेशन एंड स्ट्रेस जो है काउंसलर रिक्रूटमेंट 2022 ऑनलाइन फॉर्म 5 अक्टूबर को पोस्ट अपडेट कर दिया गया। शॉर्ट इन्फॉर्मेशन भी जान लेते हैं। आईटीबीपी इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स आईटीबीपी का फुल फॉर्म होता है रिलीज्ड हेड कांस्टेबल एससी एजुकेशन एंड स्ट्रेस काउंसलर मेल एंड फीमेल रिक्रूटमेंट 2022-2022 सेकंड एडवर्टीजमेंट। एनी कैंडिडेट हु इज इंटरेस्टेड इन दिस आईटीबीपी डिग्री पास एससी एजुकेशन एंड स्ट्रेस काउंसलर रिक्रूटमेंट एंड फुलफिल द एलिजिबिलिटी कैन अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म 13 अक्टूबर 2022 से लेकर 11 नवंबर 2022 के बेस में। आगे हम बात करने वाले इंपोर्टेंट डेट तो बस शॉर्ट रूप से आप जान लो किस चीज के लिए रिक्रूटमेंट है। इतना समझ गए किस बेस के लिए रिक्रूटमेंट है। अब बात आती है इंपोर्टेंट डेट के लिए। देखिए एप्लीकेशन बिगेन 13 अक्टूबर 2022 जैसे कि लिखा गया है 13/10 और 2022 का, तो 13 अक्टूबर 2022 से आप फॉर्म भरना स्टार्ट करेंगे। लास्ट डेट है इसका 11 नवंबर 2022। वही आपका फीस पेमेंट का लास्ट डेट है। एग्जाम डेट इनके द्वारा कहा गया कि जल्दी शेड्यूल के अंतर्गत पे ला दिया जाएगा। लगभग 5-6 महीने के बेस के अंतर्गत पर आपका एग्जाम हो जाएगा। देख लेना 2023 लगभग मानो अप्रैल मई के आसपास इसका एग्जाम हो जाएगा, उससे पहले भी हो जाएगा। ठीक है, 3 महीने के बेस या 6 महीने के एवरेज के बेस में। अब देखिए इंपॉर्टेंट डेट तो आपको मालूम पड़ गया। अब बात करेंगे फॉर्म फीस के लिए। देखिए फॉर्म फीस की बात करें जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है जनरल ओबीसी तथा ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपये फॉर्म फीस है। एसटी एससी और एक्सेस सर्विसमैन के लिए कोई फॉर्म फीस नहीं है। ऑल कैटेगरीज फीमेल के लिए फॉर्म फीस नहीं पे करना है। क्या है जनरल ओबीसी तथा ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपये, एसटी एससी और एक्सेस सर्विसमैन के लिए 0 और ऑल कैटेगरीज जो फीमेल है उनके लिए भी कोई फॉर्म फीस नहीं है। आप डेबिट क्रेडिट और नेट बैंकिंग जो भी फैसिलिटी आपके पास में है उससे आप क्या कर सकते हैं, फीस को पेमेंट कर सकते हैं। ये चीज़ तो आपने समझ लिया। अब बात आती है एज लिमिट के लिए। देखिए एज लिमिट की बात करें जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा स्क्रीन के अंतर्गत पे एज लिमिट एज ऑन 11/11/2022 मतलब 11 नवंबर 2022 के बेस में आपकी मिनिमम एज लिमिट मतलब कम से कम आपकी 20 साल और मैक्सिमम की बात करें तो अधिक से अधिक 25 ईयर्स होनी चाहिए। अब बात आती है कि क्या छूट दी जाएगी एज के बेस में कैटेगरी वाइज, तो लिखा गया है यहाँ पे एज रिलैक्सेशन एज पर आईटीबीपी हेड कांस्टेबल एससी एजुकेशन एंड स्ट्रेस जो काउंसलर मेल एंड फीमेल रिक्रूटमेंट रूल 2022 के बेस में आपको एज में भी छूट दी जाएगी। देखिए इंपोर्टेंट डेट जान लिया, किस चीज़ के लिए रिक्रूटमेंट है ये चीज़ जान ली, फॉर्म फीस क्या है ये जान लिया और इसके अंतर्गत पे एज लिमिट क्या होनी चाहिए ये चीज़ भी जान लेते हैं। अब बात करेंगे अगर टोटल पोस्टों की बात करें तो 23 यहाँ पर पोस्ट है 23 पोस्टों के लिए। अब किस चीज़ के लिए कितनी पोस्ट है ये चीज़ भी ध्यान रखना है और साथ में हम एजुकेशन क्या चीज़ है वो भी यहाँ पर रिलेट करेंगे। बात करी गई है हेड कांस्टेबल एससी एजुकेशन एंड स्ट्रेस काउंसलर मेल के लिए, वही हेड कांस्टेबल एससी एजुकेशन एंड स्ट्रेस काउंसलर जो फीमेल है इसी बेस के लिए मेल और फीमेल के लिए, तो मेल के लिए 20 पोस्ट और फीमेल के लिए 3 पोस्ट है। देखिए अब इसके लिए एलिजिबिलिटी बात करें तो योग्यता आपके पास में क्या होनी चाहिए, कौन इस फॉर्म को भर सकता है, एज तो होनी चाहिए इस बेस में एजुकेशन बैचलर डिग्री विथ साइकोलॉजिकल एज अ सब्जेक्ट, बैचलर डिग्री विथ बीएड और बैचलर ऑफ टीचिंग और इक्विवेलेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए आपके पास में बैचलर डिग्री साइकोलॉजी से होना चाहिए और आपके पास में बैचलर डिग्री होनी चाहिए बीएड का और बैचलर ऑफ क्या होना चाहिए टीचिंग होनी चाहिए और इक्विवेलेंट उसके समकक्ष आपके पास में होना चाहिए, तब आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आपकी एलिजिबिलिटी ये चीज़ होनी चाहिए, फालतू आप फॉर्म को नहीं भरना। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो उसके बाद में अगर आपके पास में ये डॉक्यूमेंट उपलब्ध नहीं है तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा बिना किसी चीज़ को देखे हुए। ठीक है, अब बात करें कैटेगरी वाइज जो रिक्रूटमेंट यहाँ पर है तो देखिए जनरल के लिए 13 पोस्ट है और उसके बाद में ओबीसी के लिए 2 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 3 पोस्ट है और एससी के लिए 5 पोस्ट है, एसटी के लिए कोई पोस्ट नहीं है। टोटल 23 पोस्ट यहाँ पर होगी हेड कांस्टेबल एससी एजुकेशन एंड स्ट्रेस जो हो गया काउंसलर बेस के अंतर्गत है मेल एंड फीमेल के लिए। ठीक है, सॉलिड रूप से समझ गए होंगे, यही इंपॉर्टेंट है। अगर पोर्टल ऑन की बात करें तो वही हमने कहा ना कि आपका जो लिंक एक्टिव होगा तो क्या होगा, ये 13 अक्टूबर 2022 को आप लोग के लिए ये पोर्टल
ऑन कर दिया जाएगा तब आप क्या कर सकते हैं, ITBP के अंतर्गत पे हेड कांस्टेबल रिक्रूटमेंट बेस का फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, शॉर्टली रूप से पूरा इन्फॉर्मेशन समझा दिया जो भी आपके फॉर्म भरने के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था। उम्मीद करूंगा दोस्तों इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आया होगा। यदि आज का इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगता है लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कीजिएगा। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।